चीन के साथ भारत की जो तल्खियां है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दोनों देशों के बीच दरार काफी ज्यादा आ गई है और इसी के साथ भारत में अब राजनीति भी शुरू हो गई है, जो एक चिंता का विषय है। कल पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार ने स्थिति साफ की कि आखिर क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ नहीं हुआ है, क्या कुछ अफवाहें हैं, सब कुछ बताया। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी का एक बयान आया और वो बयान था ये। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। इसी बयान के बाद मानो विपक्ष को एक मौका मिल गया। विपक्ष ने तुरंत सवाल उठाने शुरू किए। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी फौरन हाजिर हुए और सवाल पूछे कि क्या पीएम ने सरेंडर कर दिया है। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं, पी चिदम्बरम हो या फिर कोई और, उन लोगों ने भी कई तरह के सवाल पूछे। कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी किया और उन्होंने ट्वीट में लिखा, पीएम ने सरेंडर कर दिया। अगर जमीन चीन की थी तो जवान क्यों मारे गए और कहां मारे गए? तो राहुल गांधी का सवाल जैसे ही खत्म हुआ, पी चिदम्बरम ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। पी चिदम्बरम ने भी सवाल उठाए। प्रधानमंत्री का बयान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बयानों से बिल्कुल अलग है। और दूसरा ये कि अगर कोई विवाद नहीं था तो फिर दोनों देशों के कमांडर किस विषय पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे थे? क्यों सेना के 20 जवान शहीद हुए? कुल मिलाकर राजनीति चरम पर आ गई। पी चिदम्बरम ने यह भी कहा कि जो बयान पीएम ने दिया है वो हालातों से बिल्कुल उलट है। खैर, इन सब के बीच सोशल मीडिया पर भी एक तबका एक्टिव हो गया। उन्होंने भी कई तरह के सवाल उठाने शुरू किए। सवाल कि आखिर जो सेना है, चीन की जो सेना, चीनी सेना है, वो आखिर भारत में नहीं आई तो झड़प कैसे हुई, और अगर झड़प नहीं हुई तो फिर भारत के जो 20 जवान हैं वो शहीद कैसे हुए। ऐसे तमाम सवाल जब उठने लगे तो सफाई भी केंद्र सरकार की ओर से आई। जो कुछ बयान था उसका एक लबोलबाब दिया गया, साफ किया गया कि आखिरकार स्थिति क्या है, बयानों का मतलब क्या है। जो औपचारिक बयान जारी किया गया उसके मुताबिक कहा गया कि भारत एलएसी पर किसी तरह की घुसपैठ का माकूल जवाब देगा। 15 जून की रात की घटना तब घटी जब चीन की फौज एलएसी से बिल्कुल पास निर्माण करने की कोशिश कर रही थी। साथ ही कहा गया कि भारत के जवानों की बहादुरी की वजह से एलएसी पर चीन की साजिश नाकाम कर दी गई। कुल मिलाकर स्थिति साफ की गई। जो सवाल पूछे जा रहे थे उसे इन जवाबों के जरिए आईना दिखाया गया कि अपने सवाल को पहले पुख्ता कीजिए, उसके बाद जाकर पूछिए। खैर, एक दूसरा तबका भी था जिन्होंने ये भी सवाल उठाए कि क्या ये मान लें कि भारत का हिस्सा गलवान अब नहीं रहा। बहुत अहम सवाल था। इस तरह के सवाल सोशल मीडिया पर भरे हुए हैं, लेकिन इन पर भी सफाई विदेश मंत्रालय की ओर से आई। साफ तौर पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई कि भारत का हिस्सा गलवान था, है और रहेगा। विदेश मंत्रालय की ओर से जो बयान दिया गया है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि गलवान घाटी को लेकर दोनों देशों की स्थिति ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट है और भारत शुरू से गलवान घाटी की पेट्रोलिंग कर रहा है। चीन मई 2020 से ही भारत की पेट्रोलिंग में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहा है। एलएसी के पार भारत ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया और गलवान को लेकर चीन का दावा सरासर गलत है। कुल मिलाकर एक गलवान पर चीन कहता है कि वो हमारा है, लेकिन है तो भारत का, ये भी सबको पता है। खैर, अब इस मुद्दे को लेकर जो सियासत है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ बयानबाजियों का जो दौर है वो फिर से शुरू हो गया है। कुल मिलाकर जो मुद्दा भारत और चीन के बीच शुरू हुआ है उसमें भारत में भी जो अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अब एक तरह से सरकार को घेरने की कोशिश की है। खैर, कल जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें यह भी कहा गया था कि पीएम का जो भी फैसला होगा, या यूं कहे कि सरकार का जो भी फैसला होगा, उसके साथ तमाम दूसरी पार्टियां भी है। यानी कि एक तरह से एकता का संदेश दिया गया था। यह कहा गया था कि चीन पर आप जो करेंगे हम सब आपके साथ हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ पार्टियों ने पीएम के बयान के सहारे ही एक तरह से हम कह सकते हैं उन्हें घेरने की कोशिश की है, जिससे कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे और उन सवालों का जवाब सरकार की ओर से स्पष्ट रूप से दिया गया है। और एक मत यही है कि भारत का हिस्सा गलवान था, है और रहेगा।